प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मार्क टेस्ट 2 का। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। कर 25,000 रुपए की राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? हमसे 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो अब देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का अगर मैं बेसिक तरीके की बात करूं तो हम लिखते हैं P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 पूरे की पावर T माइनस 1 लिखा जाता है। लेकिन अगर हम ऐसे करेंगे तो एग्जाम में हमारा टाइम खराब होगा। हमें एग्जाम में नहीं करना है ऐसे। सक्सेसिव से भी आप कर सकते हैं, उससे भी हम नहीं करेंगे। हम सीधे रेशियोज करेंगे। देखो, अगर मैं 3 साल के ब्याज की बात करूं, इंटरेस्ट की बात करूं, तो रेशियो होता 3:3:1। ठीक। अब 25,000 का 12% निकालेंगे तो कितना होगा? 3,000। 3,000 का 12% निकालेंगे 360। और 360 का अगर आप 12% निकाल रहे हैं तो देखिए 0 0 से 12 छक 72 के 2 7 और 12 3 36 7 43 मतलब 43.2। ठीक। अब आपस में इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 3 में हम 3,000 करेंगे कितना होगा? 9,000। 360 में हम 3 का करेंगे तो कितना? 1,080 और ये हो जाएगा 43.2। अब इनको ऐड कर दिया तो आप देखिए 9,000 108043.2 यहाँ से 2 3 8 4 12 के 2 1 और 10 10,123 रुपये 20 पैसे। ऑप्शन कौन सा? सी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले हम यहां देखते हैं क्या 24 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 3। 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 12, 12 में से 24 को माइनस करेंगे 12। अब 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, यहां से कितना जाएगा? 4। और 90 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना? 18। 18 चौक 72। अब 72 76 में से 72 माइनस करेंगे। ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अब कह निम्नलिखित डेटा का माध्यक होगा। हमें इससे मीन पूछ रहा है। अब देखो, अगर मैं नहीं मीन नहीं मीडियम पूछ रहा है। देखो, अब यहां पे पहले इस डाटा को हम क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। किस में करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा सबसे पहले तो 25 27 29 30 फिर 32 33 और 35। तो जो इसमें बीच में आएगा वही हमारा क्या होगा? मीडियन होगा। तो बीच में क्या? 30। मीडियन क्या? 30। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कर संख्या 2918245 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य डिवाइड है? देखो, अब मैं बात करूं 3 की तो 3 से देखो, अब इनका सम 3 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है? जब उस नंबर के डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो तो वह नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 9 की बात, अगर उस किसी भी नंबर के डिजिट का सम 9 से डिवाइड होगा तो वह नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। तो हम 9 से ही चेक कर लेते हैं। 5 4 9 8 1 9 9 2 2 4। अब 2 2 4 आ गया, वो 9 से नहीं डिवाइड है। अगर 9 से नहीं डिवाइड है 3 से भी, तो इन दोनों से तो नहीं डिवाइड है। अब देखो, अगर मैं बात करूं इस नंबर की 12 से डिवाइड होने का, तो 12 से बेटा तब डिवाइड होगा जब ये 3 और 4 दोनों से डिवाइड होगा। तो 4 से कोई नंबर डिवाइड तब होता है जब लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो। तो यहाँ पे तो लास्ट 2 डिजिट पे देखो, यहाँ पे 45 दे रखा है। 45 4 से डिवाइड होगा नहीं, तो मतलब ये नंबर 4 से भी नहीं डिवाइड होगा। तो ये 12 से भी नहीं डिवाइड होगा। डिवाइड किससे होगा? 11।
बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि उत्पाद क्रमिक रूप से 3 व्यापारियों के हाथ से गुजरते हैं और उनमें से प्रत्येक अपना माल अपनी लागत मूल्य के 30% के लाभ पर बेचता है। यदि अंतिम व्यापारी ने उत्पाद को 300 रुपये में बेचा हो तो पहले व्यापारी ने उनके लिए कितना भुगतान किया था। अब मेरी बात ध्यान समझना, अब कह रहा है कि 30%, अगर मैं 30% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूं तो क्या 3/10, मतलब 10 का सामान खरीदा था पहला वाला और 13 में बेचा, दूसरे को 10 में मिला 13 में बेचा, तीसरे को 10 में मिला 13 में बेचा। ठीक हो गया। अब अगर हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 2197। ठीक। अब बेटा इसी की वैल्यू आपको 300 रुपये दे रखी है, इसी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 300 रुपये। आपसे 1000 की वैल्यू पूछा। देखो अब इसे हम क्या करेंगे 300 बटे में 2197 इंटू 1000। ठीक। अब 2197 को अगर हम 2200 मान लेते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं सीधे 2200। अब 2200 मान लिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, क्योंकि जो ऑप्शन है काफी दूर दूर। देखो यहां से ये इससे कैंसिल, अगर हम इसे 2 से कैंसिल करें तो कितना हो जाएगा 11, और इसे हम 2 से 5, मतलब कितना हो जाएगा 5 यानी 1500। अब 1500 में 11 से डिवाइड करना, 11 एकम 11, यहाँ बचा, फिर बचा कितना 4 40, 11 3 33, फिर बचा 7 70 70 11 छका 66, 336 दशमलव कुछ आएगा। ऑप्शन कौन सा? अब आप अगर 2197 से डिवाइड करने लग जाएंगे तो आपका टाइम खराब होगा। ठीक ना, हमें एग्जाम में अपने टाइम बचाने हैं। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक टैंक में 2 इंटेल ए और बी जुड़े हुए हैं। ए और बी क्रमशः 32 घंटे और 38 घंटे में टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को ए से शुरू करके 1 घंटे के लिए बारी बारी से खोला जाता तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। अब देखो एक ए है और बी है, ए कितने घंटे में भर रहा है तो आप कहोगे कि 32 में, बी कितने में भर रहा है 28। अगर इनके एलसीएम की बात करें तो 32 गुणे 7। ठीक। अब यहां पे देखना इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 7, और इसकी इफिशियंसी हो जाएगा 7 चौक 28, यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक। अब यहां पे देखना इसकी इफिशियंसी कितनी है 8। अगर मैं दोनों टैंक को बारी बारी से खोलूं तो मतलब 2 घंटे में टोटल टैंक कितना भरेगा 15। लेकिन हमें बेटा अगर इनका आपस में मल्टीप्लाई करें 7 दूना 14 और 7 त्रिक 21 22, हमें 224 भरना है। ठीक ना, लेकिन 2 घंटे में 15 भर पाएंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी 15 से मल्टीप्लाई कर दूं, लगभग पूछा ये 30 और यहां भी क्या जाएगा 225, लगभग इसके पास पहुंच गया। तो मतलब ये क्या 30 घंटे में पूरा टैंक क्या हो जाएगा भर जाएगा। बातें क्लियर है? ऑप्शन कौन सा? डी। आगे चलते हैं। अब देखो कह रहा है एक परीक्षा में राजेश राकेश और रमेश द्वारा अंकों का अनुपात 2 4 9 है। यदि राजेश ने परीक्षा में 30, राजेश मतलब पहले वाला, ये 30 अंक प्राप्त किए तो राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंक क्या है। देखो अब अगर ध्यान से देखो तो ये किसका 15 गुना, इसका भी 15 गुना क्या हो जाएगा 15 चौके 60, और इसका 15 गुना कितना हो जाएगा 135। ऑप्शन कौन सा? सी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा द एलसीएम ऑफ, देखो x² माइनस 8x प्लस 15 है। दूसरा क्या है x²
माइनस 5x। अच्छा, अब देखो अगर इनके फैक्टर की बात करें तो फैक्टर इनका बनेगा x माइनस 3 और यहाँ x माइनस 5। ठीक, इसके फैक्टर की बात करें तो x माइनस 3 और x माइनस 2। अब हमें क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए ना, तो देखो x माइनस 3, x माइनस 5 और x माइनस 2। ठीक, ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा 3 किलो चावल की कीमत 180 रुपए, 8 किलो चावल की कीमत 5 किलो दाल के बराबर है, 15 किलो दाल की कीमत 2 किलो चाय के बराबर है, 3 किलो चाय की कीमत 6 किलो अखरोट के बराबर है, तो 10 किलो अखरोट की कीमत। देखो अब कह रहा है 180 रुपए है 3 किलो चावल का, तो 180 बटे 3 कर दो, 1 किलो का आ जाएगा। फिर कह रहा है कि 8 किलो चावल की कीमत 5 किलो दाल के, अगर इसमें मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं और 5 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, 5 किलो दाल का मिल जाएगा, 1 किलो दाल का मिल जाएगा। फिर 15 किलो दाल की कीमत 15 से मल्टीप्लाई कर दो। अब कह रहा है कि दाल की कीमत 2 किलो चाय के बराबर है, 2 से डिवाइड कर दो तो 1 किलो चाय की दाम मिल जाएगा। फिर कह रहा 3 किलो चाय की कीमत 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 किलो अखरोट के बराबर है, 6 से डिवाइड कर दो तो 1 किलो अखरोट का दाम मिल जाएगा। फिर कह रहा 10 किलो अखरोट का, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब सॉल्व कर लो, देखो अब यहां से 3 से 3, अब यहां देखा 5 दूना 10, अब 3 से काटेंगे 2 बार में, ये 3 से कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 4 बार में, 5 चौको 20, 180 गुणे 20, 18 दूना 36, 3600। ऑप्शन कौन सा, ए। 10 किलो अखरोट का दाम कितना होगा, 3600। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक नियमित बहुभुज का वाय कोण एक्सटर्नल एंगल कितना दे रखा है, 18 डिग्री, तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या। अगर बहुभुज के विकर्ण मतलब किसी रेगुलर पॉलीगन के डायगोनल की बात करें तो डायगोनल हमें तब मिलेगा जब उसे हमें पहले साइड पता होनी चाहिए, तो हम यहां से साइड निकाल लेंगे। तो अगर रेगुलर पॉलीगन के एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता, तो आप कहोगे 360, एक की वैल्यू दे रखा तो 18, मतलब साइड कितनी पता चल गई, 20। अब साइड पता चल गई तो हम डायगोनल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, n माइनस 3 बाई में 2। अब देखो n कितना 20, 20 माइनस 20 में से 3 माइनस 17, बटे में 2, इसे कैंसिल करोगे 10 बार, मतलब कितना 170। ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर है, आगे चलिए। कह रहा है कि एक पिरामिड कुल सतह क्षेत्रफल कितना है जिसके आधार 1 वर्ग है, 1 वर्ग है, जिसकी भुजा बेटा 8 सेंटीमीटर दे रखी और पिरामिड की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। तो अगर हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो आप क्या आपको चाहिए लिटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। और लिटरल सरफेस एरिया के लिए आपको 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। ठीक, तो हमें सबसे पहले स्लैंट हाइट चाहिए। देखो अगर पिरामिड कुछ ऐसा है, अब मैं कहूं इसके हाइट की बात, तो हाइट कितना दे रखा है हमें 3। अब हाइट हमें, अब हमें क्या चाहिए, स्लैंट हाइट चाहिए ना। तो बेटा अगर यहां से इसको मिला दें तो ये हमारा स्लैंट हाइट। अब मेरी बात ध्यान समझना, अगर ये ए है, बी है, सी है, डी है। अब मेरी बात ध्यान से देखना, अगर ये हाइट है, ये 3 दे रखा है, तो
स्क्वायर की हर साइड आपस में इक्वल होती है। तो अगर बेटा ये 8 है तो अगर ये 4 होगी तो ये भी क्या होगा 4। अब स्लैंट हाइट यहाँ से कितनी पता चल जाएगी, पाइथागोरस से निकाल देंगे तो ये 5 होगा। स्लैंट हाइट हमें कितना पता चल गई, 5 पता चल गई। बातें क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अब टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हम क्या करेंगे, देखो अब यहां पे 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, अगर इसका बेस स्क्वायर है तो इसका पेरीमीटर कितना 4 गुणे भुजा, तो मतलब 32। स्लैंट हाइट कितनी पता चल गई 5 प्लस एरिया ऑफ बेस, साइड कितना दे रखा 8, तो स्क्वायर की एरिया कितनी होती, भुजा का वर्ग साइड का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 64। देखो इससे कैंसिल करो, 16 बार में 16 पचे 80 और प्लस 64 कितना हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। बातें क्लियर है। ऑप्शन कौन सा, बी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 196:624 है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात चाहिए। देखो 196 और 625। अब साइड चाहिए तो इसको क्या, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो 96 का स्क्वायर रूट कितना होता है 14 और 625 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 25, तो 14:25। ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि 18 सेमी आंतरिक त्रिज्या का एक अर्ध गोलाकार कटोरा तरल से भरा हुआ, इस तरल को 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई वाली बेलनाकार बोतलों में भरना है। तो कटोरा खाली करने के लिए कितने बोतलों की आवश्यकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोतल और कटोरे का वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो देखो कटोरे की बात करें तो इसका वॉल्यूम क्या हो 2/3 पाई, आर कितना दे रखा 18, आर का क्यू होता है ना 18, इक्वल टू, अब कह रहा बेलनाकार बोतल है सिलेंडर है, तो अब हम क्या लिखेंगे पाई, आर कितना इसका दे रखा 3, एच कितना दे रखा, अच्छा अब हम कहते हैं मान लो x बोतलें लगेंगी। देखो पाई से पाई कैंसिल, अब देखो 6 18, 3 से कैंसिल होगा कितनी बार में 6 बार में, ये 3 से कैंसिल होगा 2 बार में, 18 दूना 36 दूना 72 इक्वल टू x, मतलब कितनी बोतल चाहिए 72 72। बातें क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा सुरेश दिनेश और रमेश 3, 6, 8 के अनुपात में पैसा निवेश कर एक व्यवसाय में भागीदार बन गए। यदि उनका निवेश क्रमशः 5%, 15% और 20% बढ़ जाता तो एक वर्ष के लिए उनके लाभ का अनुपात, देखो ये 3, 6 और 8 है। अब कह रहा उनका निवेश 5%, 15%, 20% बढ़ जाता है। देखो तो 3 गुणे 105, 6 गुणे 115 और 8 गुणे 120 हो गया। अब यहां पे देखना 3 से कैंसिल करो 2 बार में और ये हो जाएगा 40 बार में, ठीक। अब 5 से ये 21 बार में, 5 से 23 बार में और ये 5 से 8 बार में, तो 21, 46 और 8 64। ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला देखो। करा दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात किया। अब देखो यहाँ पे 20 दे रखा ना, 20 का बेटा ऐसा फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 1 हो। तो आप 20 का फैक्टर करोगे तो क्या लिखोगे 4 और 5, इनका डिफरेंस कितने का 1 का। अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो वैल्यू हमेशा छोटी वाली होगी, अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो वैल्यू हमेशा बड़ी वाली होती। तो यहाँ पे देखो माइनस का साइन है छोटा वाला, ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर। आगे चलो। कह रहा है 2 उम्मीदवार ने एक चुनाव लड़े, उनमें से एक को 64% वोट मिले और वह 434 वोटों से जीत गया। कुल कितने वोट पड़े, देखो टोटल वोट कितने होते हैं 100%।
अगर एक को 64 मिला तो दूसरे कितना मिला 36, डिफरेंस कितने का, तो आप कहोगे 28 का। इसी की वैल्यू आपको दे रखा है 434। ठीक, अब यहां देखो 28 7 से कैंसिल करो 4 बार में, 7 6 42, 7 दूना 14, कितना गुना, हमें 100% चाहिए ना, तो इसमें 25 से मल्टीप्लाई, ये भी 100 बन जाएगा, तो यहाँ भी हम 25 से मल्टीप्लाई करें। 25 दूना 50, 25 6 का 150 और 5 जोड़ेंगे 155। ऑप्शन कौन सा, 1550। ये बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करा, एक कमरे के विकर्ण बी जिसकी ऊंचाई की दुगुनी और लंबाई की आधी है। देखो अगर मैं उसके वृत्त की बात करूं तो कितना दे रखा, बी दे रखा। हाइट क्या हो गई इसकी आधी, तो b बाई 2। और कह रहा है क्या, लंबाई की ये आधी है तो लंबाई इसकी दुगुनी, तो 2b हो गया। अब कह रहा है कि कमरे में सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई, डायगोनल पूछ रहा है, तो डायगोनल क्या होगा, b का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4 और प्लस 4b स्क्वायर। देखो तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर अपान में 4। यहां 16 4 20 एक 21, एक अंडर रूट में 21b बाई में 4। ऑप्शन कौन सा, ए। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा एक नाव धारा के अनुकूल 35 किमी की दूरी 2 घंटे में तय करती है, तो मान लो a प्लस बी डाउन स्ट्रीम कितनी जाएगी, 35 में 2 से डिवाइड करो 17.5। अप स्ट्रीम कह रहा है कि समान दूरी धारा के विपरीत 7 घंटे में तय करती है, तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 5 हो गया। अब आपसे शांत जल में नाव की गति पूछ रहा है, देखो कैंसिल, 2a बराबर कितना हो जाएगा 22.5, a बराबर कितना हो जाएगा 11.25। ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर, आगे चलते हैं। कह रहा है एक निश्चित राशि पर 21% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्षों तक अर्जित साधारण ब्याज उसी राशि पर उसी दर से 21 वर्षों तक अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। देखो अगर रेट सेम है, अमाउंट हमारे कैपिटल सेम है, तो जो बेटा सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा वो टाइम पे डिपेंड करेगा। बातें क्लियर है। अब देखो कह रहा है कि मान लो हमारा पी पहले था प्रिंसिपल रेट 21% था, टाइम 8 था। अब कह रहा है रेशियो पूछ रहा है, कह रहा है कि फिर P इंटू रेट सेम है 21, टाइम की बात करा अब 21 हो जाए। ए रेशियो देखो P से P कैंसिल, ये इससे कैंसिल, कितना हो जाएगा 8:21। ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा अभिव्यक्ति को सरलीकृत रूप क्या है। देखो x प्लस नहीं 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 8, 1 माइनस एक्स। अगर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहां आ जाएगा x प्लस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। यहां से क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 1 माइनस एक्स की पावर 4 हो जाएगी। फिर यहां मल्टीप्लाई कर लो 1 प्लस एक्स की पावर 4, तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 8। अब यहां पे एक्स की पावर 8 पे मल्टीप्लाई कर लो, यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 16। ऑप्शन कौन सा, ए। बातें क्लियर है, आगे चलते। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है ABCD एक चक्री चतुर्भुज है, चक्री चतुर्भुज है। कह रहा है BC वृत्त का व्यास है, ये मान लो B है और ये C है,
जिस पर ए और डी भी स्थित है, मान लो कुछ ऐसे है, ठीक। अब कह क्या रहा है कि एंगल बी सी ए, ये ए था, ये डी, बी सी ए, इसकी वैल्यू हमें कितना दे रखा है 19 डिग्री 19, और कह रहा सी ए डी, सॉरी ये डी है बी नहीं है, अब करा सी ए डी ये कितना दे रखा 32। अब हमसे पूछ रहा है ए सी डी की माप पूछ रहा है, मतलब हमसे इसकी वैल्यू पूछ रखा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखो अगर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 90 डिग्री 90 डिग्री, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, आमने सामने के कोण का सम कितना होता है 180। तो देखो 90 और में 32 जोड़ोगे कितना हो 122, 19 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 9 2 11, 2 1 3 1 4 141। हमें 180 चाहिए, तो इसमें कितना 180 से कितना कम है, तो आप कहोगे 39। ऑप्शन कौन सा सी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 39 डिग्री। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कारा ए 7 में से 5 बार सच बोलता है। मान लो ए की बात कर रहा है, वह 7 में से 5 बार सच बोलता है, और कह रहा है बी 9 में से 8 बार, 9 में से 8 बार, तो 8/9। कह रहा है सच बोलता है, यदि इसकी क्या प्रायिकता है कि वह तथ्य बताते हुए एक दूसरे का खंडन करेंगे। कंट्राडिक्ट कब होगा बेटा, जब आप सच बोलोगे हम झूठ बोलेंगे, या हम सच बोलेंगे आप झूठ बोलोगे, तभी तो कंट्राडिक्ट होगा। बात समझ में आ रही है। देखो अगर ए सच बोल रहा है तो 5/7, तो इनके झूठ बोल ई कितना झूठ बोलेंगे, अगर 9 में से 8 बार सच बोल रहे हैं तो झूठ कितनी बार बोलेंगे 1 बार, प्लस अब अगर बी जो सच बोल रहा है तो कितना हो जाएगा 8/9। तो ए क्या कर रहेगा झूठ बोलेगा, तो 7 में से 5 बार सच बोल रहे हैं तो झूठ कितना बोलेंगे 2 बार। देखो यहां हो जाएगा 5/63 अब प्लस 16/63, ऐड कर दो 21/63। ऑप्शन कौन सा, सिंप्लीफाई कर दो 1 बार और 3, 1/3, ऑप्शन सी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कारा 17.75 मीटर ऊंचे सीधे खंबे के शीर्ष से एक सीधे टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि टावर 57.75 मीटर लंबा था तो खंबे के पैर से कितनी दूरी थी मीनार की। देखो ये देखो मीनार है, एक पोल है। अब कह रहा है कि यहां से इनका 60 डिग्री बन रहा है, ठीक। अब कह रहा है क्या कि जो खंबा है वह कितना 17.75, और कह रहा है मीनार कितनी, टावर कितना लंबा है 57.75। अगर ये बेटा पूरा 57.75 है तो 17.75 तो यहां होगा, बचेगा क्या 40। अब हमसे पूछ रहा है कि खंबे के पैर से कितनी दूरी थी मीनार की। देखो अगर ये 40 है तो ये 60, ये कितना होगा 30, कितना होगा 30। अगर बेटा 60 के सामने 40 है तो 30 के सामने कितना होगा 40/√3। अब इसे देख लो 40, अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो ऊपर √3 चला जाएगा, नीचे 3, मतलब इसकी दूरी कितनी होगी 40√3/3। अब जितनी दूरी ये वाली होगी बेटा उतनी ही दूरी तो ये वाली होगी, तो इसकी भी क्या होगी 40√3/3। ऑप्शन कौन सा ए। बातें क्लियर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कारा 3 पुरुष के औसत वजन 4 किलोग्राम बढ़ जाते हैं। यदि उनमें से एक जिसका वजन 100 किलोग्राम है
उसकी जगह दूसरा आदमी ले लेता है तो नए आदमी का वजन कितना? देखो अगर 4 लोगों का नहीं 3 लोगों का 4 किलो वजन बढ़ रहा है, टोटल कितना बढ़ेगा बेटा? 4 गुणे 3 मतलब 12 किलो बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। तो जो आदमी पहले 100 किलो का था कोई, उसके जगह पे कोई नया आदमी आया तो वह 12 किलो ज्यादा होगा, 112। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला को करा निम्नलिखित डेटा का मानक विचलन ज्ञात करें, दशमलव के 2 स्थानों तक तो पूर्णांकित करें। अब देखो यहां पे हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन की बात किया, मेरी बात ध्यान समझना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? मीन पता होना चाहिए, मीन निकालना होगा। तो देखो ये 5 है बेटा, 3 है, 4 है, 7, ठीक। अब अगर इनके मीन की बात करें 5 3 8 4 12 7 19 बटे में 4, यहां से मीन आ जाएगा 4 चौके 16, 4.75, 4.75 यहाँ भी, 4.75 यहाँ भी, 4.75 यहाँ भी और 4.75 यहाँ भी। अब हम डिफरेंस चेक करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंस। यहाँ डिफरेंस कितने का? तो आप कहोगे 0.25 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का? तो आप कहोगे 1.75 का। यहाँ पे डिफरेंस की बात करें तो आप कहोगे 0.75 का और यहाँ पे हो जाएगा 2.25, ठीक। अब हम इनका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो 25 का कितना होगा? 0.0625, ये 25, 17 का 289, 90, 17 गुणे 18, 126, कितना बचा? 12, 18 कम 18 12 30, 30, ये हो जाएगा 4 अंक पे डेसिमल है ना, 0.30625, ठीक। अब करा 75 का तो यहाँ 25 हो जाएगा और 8 7 56, 56 और यहाँ पे 5 का 25 हो जाएगा और 25 का 22, 284, 484, 16 इधर जोड़ देंगे, 484, 500 और 500 फिर 506, यही होगा ना, 22 गुणे 23, 23 दूना 46, 4 23 दूना 46, 4 50, 506, 0.6.5। अब इनका सम करेंगे तो ये हो जाएगा 20, ये 10, ये हो जाएगा 6 चौको 24 1 25 और ये हो जाएगा 5 1 6, 5 2 7, सॉरी 5 2 7 और ये हो जाएगा 8। मतलब कुल मिला के कितना आ गया? 8.75, ठीक। अब हम इनको 4 से डिवाइड के, कितने टर्म हमारे पास? 4 थे ना, तो 4 से इनको डिवाइड कर दो। 4 से आप डिवाइड करोगे तो 4 दूना 8, 10 दशमलव। अब यहां पे देख रहा 4 एक कम 4 बचा कितना? 35, 4 बटे 32, 32 फिर कितना बचा? 3, तो मतलब 7। कुल मिला के हम सीधी से कहें 2.19। अब बेटा इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना। इसका क्या हमें निकालना? स्क्वायर रूट निकालना। अब स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे तो लगभग 1.48 के आसपास आएगा। तो ऑप्शन कौन सा? ए। अब देखो सीधी सी बात है, यहां क्या देखा? इसका स्क्वायर रूट निकाला 2.19 का, तो बेटा स्क्वायर रूट 2.19 से कम ही तो आएगा, ज्यादा तो आना नहीं है। ना तो ये हो सकता, ना तो ये हो सकता, ना तो ये हो सकता, बस एक ही ऑप्शन है, ठीक। बातें क्लियर? अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो देखो इसका मीन कितना आया था? 4.75। कितना आया था? 4.75।
अगर इनके डेटा देखो तो वेरी कर रहे हैं सब, कोई 0.25 है तो 1.75 है, 0.75 है, 2.25, मतलब 2 से ज्यादा नहीं हो रहे हैं, 2 से ज्यादा नहीं। तो इसमें देखो एक ही ऑप्शन है जो 2 से कम है, बाकी सब ऑप्शन क्या है 2 से ज्यादा है। बात है क्लियर? तभी ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा रीवा ने कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं, यदि जानवरों के सिरों की संख्या कितनी है? 100 है, और जानवरों के पैरों की संख्या 348 है, तो रीवा के पास बकरियों की कुल संख्या कितनी? अब बेटा अगर मैं मुर्गियों के पैर की बात करूं तो यहां तो 2 होगा, बकरियों को पैर कितने? 4, 2 + 2। अगर मैं सबके पैर 2 देखूं तो 100 सिर है, तो मतलब 100 जानवर, तो पैर तो होने चाहिए 200, लेकिन पैर कितने दे रखे हैं? 348, कितने ज्यादा है? 148, इसी में 2 से डिवाइड कर कितना आ जाएगा? 48, ये हो जाएगा 74। ऑप्शन कौन सा? ए। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। करा निम्नलिखित विकल्पों में से गलत सूत्र का चयन कर। देखो हमें फार्मूले को देखना, कौन सा फार्मूला सही है, कौन सा फार्मूला गलत है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर, ये तो सही है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी सही है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये गलत है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा सही। तो गलत कौन सा? सी, यही क्या है? गलत है। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। करा क्षैतिज तल पर भवन के पाद से 70 मीटर की दूरी पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया जाता है। देखो ये बेटा 60 डिग्री है। कह रहा है कि भवन की ऊंचाई हमसे यच पूछ रहा है, ठीक ना? अगर यच पूछ रहा है तो कोई बात नहीं, ये 70 मीटर दूरी पे है। तो देखो यच बराबर क्या लिखोगे? 10 बराबर √3 इक्वल टू एच अपान का 70। एच बराबर कितना हो जाएगा? एच बराबर हो जाएगा 70 √3। बातें क्लियर है? कोई डाउट? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कर एक कार के अंकित मूल्य पर 12%, 18%, 25% की क्रमिक छूट के लिए एकल समकक्ष छूट ज्ञात कीजिए। देखो अब यहां 12 दे रखा, 18 दे रखा, 25 दे रखा है। तो अगर हम सक्सेसिव लगा ले बेटा, देखो तो पहले हम 12 और 25 को लेते हैं। तो यहां देखो 12 + 25 माइनस 12 × 25 बट्टे में क्या हो जाएगा? 100। अब यहां से देखना 25 चौका 100, ये हो जाएगा 3। 25 और 12 27, नहीं 37, 37 में 3 माइनस कर दो 34, मतलब 34% आ गया। अब 34 18 का लगा लो, 34% प्लस 18 माइनस 34 गुणे 18 बट्टे में 100, ठीक। अब यहां पे देखना ये 34 और 18 कितना हो जाएगा? 52 माइनस 18 चौक 32 के 18 चौक 72 के 2 7 8 18 3 54 और 54 में 7 जोड़ोगे कितना होगा? 61, मतलब -6.12। 52 में से 6 घटा दो कितना बन जाएगा? 46। 46 से कम आएगा 45.88%। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। करा 20 संख्याओं का औसत 32 है, यदि 2 संख्याएं 29 और 31 शेष संख्याओं का औसत। देखो अब 32 गुणे 20 कितना हो जाएगा? 640। 29 प्लस 31 ऐड करो कितना होगा? 40 नहीं 40 नहीं 60, इसमें 60 माइनस कर दो 580। अब 580 को किससे डिवाइड करना है? 2 संख्याएं हट गई ना 18 से। 18 3 54 कितना बचा? 4 40, 18 दूना 36, 32 दशमलव कुछ आएगा। ऑप्शन कौन सा? ए। बातें क्लियर है?
तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस अप्रोच से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत कम टाइम लगेगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।